नमस्ते। भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था और अपने देश में छाई कंगाली को मिटाने के लिए पाकिस्तान एक बार फिर भारत की शरण में आ रहा है। देश के 33वें प्रधानमंत्री बने 72 वर्षीय शहबाज शरीफ ने भारत के सामने कटोरा फैलाने और तशरीफ रगड़कर सजदा करने का मन बनाया है। इस वक्त मदरसा मुल्क आर्थिक संकट के साथ ही मुल्लागर्दी के झमेलों में भी फंसा हुआ है। देश में महंगाई बेरोजगारी में अभूतपूर्व बढ़ोतरी हो चुकी है, जिससे उत्पाती मुल्ला लगातार उधम मचा रहे हैं। मदरसा पैदाइश लंबे वक्त से गुहार लगा रही है कि सरकार और सेना भारत से रिश्ते संतुलित करे, लेकिन कट्टरपंथियों के दबाव के चलते सरकार तो छोड़िए, इस्टेब्लिशमेंट की हिम्मत भी भारत से बात करने की नहीं हुई है। लेकिन अब शहबाज शरीफ ने शुरुआत करने के संकेत दे दिए हैं और ऐसे कदम उठाने शुरू किए हैं जिनसे कट्टरपंथी नाराज न हो। यही नहीं, शहबाज शरीफ आर्टिकल 370 हटने के बाद बंद पड़े द्विपक्षीय व्यापार को खोलने की तैयारी भी कर चुके हैं। हाल ही में पाकिस्तान ने 2 अहम फैसले लिए हैं, जिन्हें भारत से रिश्ते सुधारने के प्रयासों के तौर पर देखा जा रहा है। अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म होने के बाद पाकिस्तान ने नई दिल्ली से अपना उच्चायुक्त वापस बुला लिया था। तब से दोनों देशों का एक दूसरे की राजधानियों में उच्चायुक्त नहीं है। लेकिन अब पाकिस्तान ने साद अहमद बराइच को 3 साल के कार्यकाल के लिए नई दिल्ली उच्चायोग में नए चार्ज डी अफेयर्स यानी सीडीए के रूप में भेजा है। इससे पहले एजाज खान 6 महीने से भारत में पाकिस्तान के अस्थायी सीडीए थे। यही नहीं, पाकिस्तान ने भारत से संबंध सुधारने के लिए एक ऐसा कदम उठाया है जिसकी चर्चा दोनों देशों में हो रही है। पाकिस्तान की ओर से किया जाने वाला यह प्रयास प्रतीकात्मक है, जो ठोस सार्वजनिक संदेश देता है। पाकिस्तान 2019 के बाद पहली बार नई दिल्ली में अपना राष्ट्रीय दिवस समारोह मनाएगा। महामारी के 2 साल और राजनयिक टेंशन के कारण यह निलंबित था। पाकिस्तान 23 मार्च को अपना राष्ट्रीय दिवस मनाता है। इसी दिन मुस्लिम लीग की ओर से जाहिलों के लिए स्वतंत्र देश का निर्माण का प्रस्ताव लाया गया था और नशेड़ी जिन्ना सारे गधों को लेकर पाकिस्तान भाग गया था। पाकिस्तानी उच्चायोग आमतौर पर इसे अपने दूतावास परिसर में मनाता है, पर इसके 23 मार्च की बजाय भारत में 28 मार्च को मनाने की योजना है। चुनाव के दौरान नवाज शरीफ संकेत देते रहे हैं कि वे भारत के साथ रिश्ते सामान्य करेंगे। हाल ही में लिए फैसलों को पाकिस्तान की उसी कोशिश से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल पाकिस्तान उस छिछोरे मुल्क का नाम है जो अपने तैमन तभी उतारता है जबकि उसमें पतंगे लगने लगते हैं, और इस समय तो यहाँ इनकी बेगमों के बुरकों की हालत भी खराब है। पतीलों में बिना सब्जी के पानी उबाल खा रहा है। खाने के लिए पूरे मदरसा मुल्क में हाय तौबा मची हुई है और काम धंधे मीनारे पाकिस्तान के ऊपर जाकर लटक गए हैं। मदरसा पैदाइश इसके लिए भारत से बंद व्यापार को जिम्मेदार ठहरा रही है। भारत से आयात बंद होने पर जो मुल्ला बड़ी बड़ी बकलोली करते थे और पत्थरों में टमाटर उगाने से लेकर देश में ही एपीआई के कारखाने खोलने के दावे करते थे, वह देश सब्जियों खाद्यान्न समेत दवाइयों की भारी किल्लत का सामना कर रहा है। मदरसा मुल्क के जाहिलों को होश आ चुका है और अब आम आदमी से लेकर व्यापारी और उद्योगपति भी सरकार पर भारत से कारोबार करने को लेकर दबाव बना रहे हैं। पाकिस्तान की सेना और सरकार जानती है कि अगर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत से व्यापार बंद नहीं किया होता तो आज देश इतनी बुरी अवस्था में नहीं होता। साल 2018 में पाकिस्तान में महंगाई दर 11% के करीब थी, जो आज 29% पर पहुंच गई है। यह महंगाई दैनिक उपभोग की वस्तुओं की कमी के कारण बढ़ी है। खासकर देश में सब्जियों और दालों के दामों में बेतासा बढ़ोतरी हुई है। इनमें से अधिकतर वस्तुएं भारत से पाकिस्तान को सप्लाई होती थी। पाकिस्तान भारी कर्जों में दबा हुआ है और हालत ऐसी है कि उसे कर्ज का ब्याज तक चुकाने के लिए और कर्ज लेना पड़ रहा है। पाकिस्तान ने पिछले वित्तीय वर्ष में चीन, यूएई और सऊदी अरब की ओर से स्टेट बैंक को पाकिस्तान के पास जमा की गई 9 अरब डॉलर की राशि पर 26 अरब 60 करोड़ रुपए का ब्याज दिया है। ब्याज लागत में बड़ी बढ़ोतरी का कारण पाकिस्तानी मुद्रा में गिरावट है। 2018 में एक यूएस डॉलर की कीमत 110 पाकिस्तानी रुपए थी, जो आज 279 पाकिस्तानी रुपए पर पहुंच गया है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की बर्बादी के संकेत अगस्त 2018 में अनाड़ी इमरान लोंडे के पीएम बनते ही मिलने शुरू हो गए थे।
लेकिन 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने से तिल मिलाए पाकिस्तान ने भारत से व्यापार पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया, जिसके बाद रही सही कसर भी पूरी हो गई और मदरसा मुल्क में ऐसा तूफान आया कि उसकी अर्थव्यवस्था रेत के टीले की तरह दरक गई। बड़ी मुश्किल से मदरसा मुल्क दिवालिया होने से बच पाया है, पर यह खतरा अभी भी नहीं टला है। नए नवेले पीएम शहबाज शरीफ के सामने न सिर्फ अर्थव्यवस्था को बचाने की चुनौती है, बल्कि देश के पड़ोसियों के साथ भी रिश्ते सामान्य करने की जिम्मेदारी है। भारत एक ऐसा देश है जो पाकिस्तान की समस्याओं को काफी हद तक हल कर सकता है, पर शहबाज के सामने दिक्कत यह है कि भारत को जाहिलों के देश पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। यह लोग सिर्फ गद्दार और धोखेबाजी नहीं हैं, बल्कि अपने मतलब के लिए भैंस का पिछवाड़ा भी चाट सकते हैं। फिलहाल पाकिस्तान अपना वही रंग दिखाने की कोशिश कर रहा है और धूर्त मुल्ला पॉलिसी चलकर भारत को रिझाने की कोशिश कर रहा है। वैसे भारत को पाकिस्तान से व्यापार नहीं करके कोई फर्क नहीं पड़ा है। ऐसे में नई दिल्ली को इस्लामाबाद की तशरीफ पर थपकी देने की जरूरत भी नहीं है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।